हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय क्लास। आज हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 13.1। तो 13.1 का जो पहला क्वेश्चन है, फॉलोइंग आर द कार पार्किंग चार्जेस नियर अ रेलवे स्टेशन। यानी रेलवे स्टेशन के पास कुछ पार्किंग चार्जेस आपको लगाए जाते हैं। तो आपको दे रखे हैं 4 घंटे अगर खड़ी कर दोगे आप गाड़ी तो आपको 60 रुपये देने पड़ेंगे। 8 घंटे करते हो तो 100, 12 घंटे करोगे तो 140 और 24 घंटे करोगे तो 180 रुपये। क्वेश्चन में ये पूछा है कि हमें ये चेक करना है कि क्या पार्किंग चार्जेस जो हैं वो डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है पार्किंग टाइम के। ठीक है। तो डायरेक्ट प्रोपोर्शन का मतलब जैसे मैंने आपको बताया है कि अगर एक चीज़ क्या होती है, इंक्रीज़ होती है तो दूसरी चीज़ भी इंक्रीज़ होनी चाहिए। ठीक है। अगर एक चीज़ डिक्रीज़ होती है तो दूसरी चीज़ भी डिक्रीज़ होनी चाहिए। तो हमें यही देखना है कि पार्किंग टाइम अगर बढ़ रहा है तो क्या उसी हिसाब से पार्किंग चार्ज भी बढ़ रहा है कि नहीं, ये देखना है हमें। तो जो मैंने आपको बताया इंट्रोडक्शन वाले वीडियो में कि अगर हमें कैसे चेक करते हैं कि ये जो सारा डाटा जो केस है हमारे पास वो डायरेक्ट वेरिएशन या डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है कि नहीं। जैसे कि देखते हैं हम, तो इसे सॉल्व करते हैं कि इनको हम लिख लेते हैं। ये आपके पास है, एक टेबल बना के कर लेते हैं। ठीक है। तो टेबल है, यहाँ आपके पास है पार्किंग टाइम। ठीक है। और इधर आपके पास पार्किंग चार्जेस हैं। ठीक। इधर हमारे पास 4 केस हैं तो हम 4 कॉलम बना लेते हैं। तो 4 घंटे के आपको देने पड़ रहे हैं 60 रुपये, और 8 घंटे के देने पड़ रहे हैं 100, और 12 घंटे के देने पड़ रहे हैं 140, और 24 घंटे के देने पड़ रहे हैं 180। तो हमें ये कैसे पता चलेगा कि ये सारे जो पार्किंग टाइम और पार्किंग चार्ज डायरेक्ट वेरिएशन में या प्रोपोर्शन में है कि नहीं है। तो इसके लिए हमें देखना पड़ेगा कि हम इसे मान लेते हैं ये हमारा एक्स है। हम मानते ही हैं कि एक हमारा जो कॉलम है वो एक्स है, एक हमारा कॉलम वाई है। तो डायरेक्ट वेरिएशन में देखने के लिए हम ये देखते हैं कि अगर इनका रेशियो, एक्स वाई का अगर रेशियो कांस्टेंट रहता है। कांस्टेंट का मतलब ये है कि एक जैसा रहता है। अगर हम एक्स वाई का रेशियो निकालें, अगर वो एक जैसा यानी एक जैसा बना रहे, हर एक केस में वैल्यू सेम आए, तो वही क्या होगा, डायरेक्ट वेरिएशन में होगा। तो देख लेते हैं, ये हमारे पास एक्स है, ये वाई है, तो इनका रेशियो निकाल के देख लेते हैं। 4/60 इक्वल टू 8/100 इज इक्वल टू 12/140 इज इक्वल टू 24/180। तो इनका रेशियो निकाल के देखते हैं। ये आता है 230, 2 1 2, 215 है। इसका आया रेशियो 1:15। और यहाँ है आपके पास 4 2 8, और 4 2 8, 4 5 20, और इधर आपका 4 3 12, और 4 35 140। यहाँ आता है आपके पास 12 2 24 और 15। तो आप क्या देख रहे हैं कि जो इनका रेशियो है 1:15 है, 2:25 आ रहा है, 3/35 है, और 2/15 है। तो इनका रेशियो क्या है, किसी भी केस में इक्वल नहीं आ रहा है। तो हम क्या कहेंगे कि इनका जो रेशियो है वो कांस्टेंट नहीं है, एक्स वाई का रेशियो है कांस्टेंट नहीं है। तो कांस्टेंट नहीं है तो हम ये कह सकते हैं, आंसर में आप आंसर लिखोगे, हैंस द गिविंग क्वांटिटी आर नॉट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ठीक है। कह सकते हैं कि जो गिवन क्वांटिटी हमें दे रखी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं है। यही हमारा आंसर होगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हमारे पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 है, अ मिक्सचर ऑफ पेंट इज प्रिपेयर्ड बाय मिक्सिंग वन पार्ट ऑफ अ रेड पिगमेंट। अब एक रेड पिगमेंट को मिलाते हैं बेस के 8 पार्ट्स में, तब जाके एक
पेंट का मिक्सचर हमें मिलता है। तो ऐसे आपको एक टेबल दे रखी है, तो इसमें पूछा है कि जैसे आपको गिवन है कि ये चीज़ आपको गिवन दे रखी है, ठीक है। तो एक बेस के जो अगर हम 8 पार्ट लेते हैं तो उसमें हमें एक पार्ट रेड पिगमेंट का मिलाना पड़ता है, तब जाके मिक्सर बनता है। तो ऐसे ही अगर हम 4 पार्ट ले रेड पिगमेंट के तो उसके लिए कितना बेस चाहिए होगा, 7 लेंगे तो कितना चाहिए होगा, या 12 लेंगे तो कितना चाहिए होगा, ऐसे हमें क्वेश्चन निकालना है। तो ये जो क्वेश्चन है आपको पता करना है कि ये जो क्वेश्चन है वो डायरेक्ट प्रोपोर्शन का है कि इनवर्स प्रोपोर्शन का है, ठीक है। तो आप देख रहे हैं कि एक चीज़ यानी एक था, एक से क्या हुआ 4 हो गया, ठीक है। फिर एक था, एक से कितना हो गया 7 हो गया। तो वैल्यू क्या हो रही है, इंक्रीज़ हो रही है। वैल्यू यहाँ इंक्रीज़ हो रही है तो यानी जो दूसरी जो वैल्यू है वो भी क्या होगी, इंक्रीज़ होगी, ठीक है, इंक्रीज़ होगी। तो यानी ये जो हमारा केस है वो है डायरेक्ट प्रपोर्शन का। डायरेक्ट प्रपोर्शन का केस है तो हम क्वेश्चन निकालेंगे इस तरीके से, आंसर लिखेंगे x1 अपॉन y1 इज इक्वल टू x2 अपॉन y2। तो x1 अब हमारे पास ये है और y1 ये है, x2 ये है, y2 ये है, तो हमें y2 निकालना है। तो x1 आप लिखोगे 1, y1 है 8, x2 है 4 और y2 की जगह हम लिखेंगे y2, ठीक है। तो हमें निकालना है y2 की वैल्यू, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे हम। क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे आपको जो आंसर मिल ऐसे लिखोगे 1 इंटू y2 इज इक्वल टू 8 इंटू 4। y2 के साथ 1 इंटू हो जाएगा तो ये y2 की वैल्यू ही आएगी, और इंटू 4 होता है 32। जो y2 यानी 4 पार्ट अगर हम रेड पिगमेंट के बनाते हैं तो हमें आंसर में कितना मिलता है, 32, ठीक है। दूसरा केस निकालते हैं, जब 7 पार्ट लगेंगे अगर रेड पिगमेंट के तो आपको पेज का कितना पार्ट चाहिए होगा। तो हमारे पास x1 है और y1 है, मैं निकालना है x3 और y3 इस तरीके से। तो आप इसको लिखोगे 1/8 इंटू सॉरी इक्वल टू x3 जो है वो 7 है और y हमें 3 निकालना है, ठीक है। तो आपका वैल्यू आएगी y3 इंटू 1 इज इक्वल टू 7 इंटू 8। तो y3 की वैल्यू जो आएगी वो होगी 7 6 50, 7 8 56। तो इसमें आपको 56 पार्ट लगेगा। ये आपका आंसर हो गया। अब हम करते हैं थर्ड। थर्ड है x1 अपॉन y1 इज इक्वल टू x4 अपॉन y4। ये जो चीज़ है वो है 1/8 इज इक्वल टू 12 अपॉन y4। तो y4 का इंटू 1 से हो रहा है और 8 इंटू 12 हो रहा है। तो y4 की वैल्यू आएगी 8 इंटू 12 96, ठीक है। ये आपका आंसर है। तो इसके लिए आपको अगर 12 पार्ट लगते हैं रेड पिगमेंट के तो 96 पार्ट लगेगा आपका फेस का, ठीक है। क्वेश्चन 4 देख लेते हैं। क्वेश्चन 4 है x1 अपॉन y1 और x5 अपॉन y5। 1/8 इज इक्वल टू दे रखा आपको 20 और y5। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे अब इसको, तो y5 के साथ मल्टीप्लाई 1 और 8 इंटू 20। तो y5 इज इक्वल टू 160। ये आपका आंसर होगा। तो 20 पार्ट अगर रेड पिगमेंट के लग रहे हैं तो 160 पार्ट जो है बेस का लगेगा। तो ये आपके सारे आंसर्स यहाँ हुए, ठीक है ना, समझ में आया आपको।